हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लगान का आधुनिक सिद्धांत यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये लगान का आधुनिक सिद्धांत है ये किसने दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम यही समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि लगान का जो यह आधुनिक सिद्धांत है ये किसने दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। जो ये लगान का जो ये आधुनिक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले जेएस मिल ने दिया और इस सिद्धांत का विकास समय समय पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने किया, जिसमें कि रिकार्डो और मार्शल, जॉन रॉबिन्सन, इसके अलावा भी अनेक ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया समय समय पर। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में जो रिकार्डो है, रिकार्डो के अनुसार जो लगान है, लगान कृषिगत वस्तुओं की कीमतों को वो निर्धारित करता है। यानी कि रिकार्डो का मानना है यह है कि जो लगान है, लगान उत्पादित की गई जो वस्तुएं है उसकी कीमत को निर्धारित करने में अहम रोल अदा करता है लगान। वो किस तरह से, जिस प्रकार से जो उत्पादन के जो अन्य साधन होते हैं वो हमारी कीमतों को निर्धारित करते हैं, उसी तरह से हमारी जो लगान है, लगान भी हमारी कीमतों को निर्धारित करता है। और लगान जितना अधिक होगा, किसान उतनी ही अधिक कीमत पर वो कृषिगत वस्तुओं की वो पूर्ति करने को तैयार होगा। यानी कि रिकार्डो का ये मानना ये है कि लगान अगर अधिक होगी तो उत्पादित की गई जो वस्तुएं हैं कृषि की, उनकी कीमतें भी अधिक होगी। ये किस तरह से, जब किसी लैंड का उपयोग कृषिगत वस्तुओं के उत्पादन में किया जाएगा और उस लैंड का अधिक लगान यानी कि अधिक रेंट दिया जाएगा, तो ऐसे में उस पर उत्पादित की गई कृषिगत वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाएगी, अधिक होगी। और जो भूमि है, भूमि का वैकल्पिक उपयोग होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि भूमि वैकल्पिक उपयोग में जितनी आय अर्जित करता है, यानी कि जो वैकल्पिक उपयोग है भूमि का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी भूमि है, वो वैकल्पिक उपयोग में वो कितनी आय अर्जित करता है। अगर किसी अन्य उपयोग में वहाँ पे उसे अधिक आय मिल रही है, अधिक लगान मिल रही है, तो उस और हमारी भूमि मूव कर लेगी। तो इस तरह से भूमि का वैकल्पिक उपयोग है, ये रिकार्डो कहते हैं। भूमि की जो कुल जो पूर्ति है और व्यक्तिगत पूर्ति है, उनको भी रिकार्डो ने अलग अलग तरह से यहाँ पे बताया है कि भूमि की पूर्ति स्थिर नहीं होती है। और स्थिर कहाँ नहीं होगी? व्यक्तिगत उपयोग, किसी एक उद्योग में जो भूमि है, भूमि की पूर्ति स्थिर नहीं होती है। यानी कि वहाँ पे पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। उद्योग में भूमि का अधिक लगान अथवा किराया दे करके उद्योग या कोई एक व्यक्तिगत उपयोग में भूमि की जो पूर्ति है उसको वो बढ़ा सकता है, यानी कि अधिक भूमि को प्राप्त कर सकता है। अगर हम व्यक्तिगत तौर पर किसी एक उद्योग में, किसी एक कारखाने में, किसी एक कृषिगत उपयोग में, वहाँ पे उसकी उपयोग के लिए भूमि का अधिक किराया देंगे, अधिक लगान देंगे, तो वहाँ पर हम अधिक भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो संपूर्ण समाज है, संपूर्ण समाज की दृष्टि से जो भूमि की पूर्ति है वो स्थिर रहेगी, ये रिकार्डो कहते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार
लगान का जो निर्धारण है वो साधनों की जो मांग है और पूर्ति है उनकी शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। और प्रत्येक साधन की जिसकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार से कम होती है और लगान उसका प्राप्त उस तरह से होता है। यानी कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो लगान का जो निर्धारण है वो निर्धारण डिमांड एंड सप्लाई की जो शक्ति होती है उसके द्वारा ही निर्धारित होता है और किसी भी चीज के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। अगर डिमांड अधिक है तो उस तरह से हमारी लगान निर्धारित होगी, और सप्लाई कम है और डिमांड अधिक है तो हमारी जो लगान है वो अधिक रहेगी। अगर हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वो जो लगान है वो लगान कम होगी। तो इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड की जो शक्ति है उसके द्वारा ही लगान निर्धारित होगी। और यदि जो भूमि है अगर वो किसी एक कार्य में लगी है और दूसरे कार्यों में अगर उसे अधिक लगान उसे मिलता है तो ऐसे में जो हमारी भूमि है वो वहाँ पे वो हस्तांतरित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे वो उपयोग में है कोई भूमि और इस कार्य के लिए कोई व्यक्ति अधिक लगान देता है तो ये भूमि झटाक से यहाँ पे वो हस्तांतरित हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे अधिक लगान मिलेगी, अधिक किराया मिलेगा, भूमि वहाँ हस्तांतरित हो जाएगी। भूमि की हस्तांतरण लागत उत्पादन की लागत का वो एक महत्वपूर्ण भाग है और जो कीमत में वो प्रवेश करता है। जब हम अधिक लगान दे करके भूमि को प्राप्त करेंगे तो ऐसे में वो कीमत में प्रवेश करेगा ही करेगा, हमारी कीमतें बढ़ा देगा। और समस्त अर्थव्यवस्था के लिए जो भूमि की मांग है वो पूर्णतः बेलोच होती है, क्योंकि साधनों की मांग में परिवर्तन से साधनों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से? व्यक्तिगत तौर पे तो हम अधिक लगान दे करके हम भूमि की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि, संपूर्ण समाज की दृष्टि से जो भूमि की जो पूर्ति है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो संपूर्ण समाज की दृष्टि से या यह कहे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भूमि की जो मांग है वो पूर्णतः बेलोच होती है। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत आभास लगान को भी समझाया गया कि आभास लगान क्या है। आभास लगान मार्शल के अनुसार मानव द्वारा बनाई गई जो मशीनें हैं, उपकरण है, उसके बदले में जो प्राप्त आय होती है वह ही आभास लगान होती है और जिनकी पूर्ति अल्पकाल में सीमित होती है, यानी कि अल्पकाल में स्थिर होती है इसकी पूर्ति। वो क्यों? क्योंकि अल्पकाल में मशीनों को नहीं बनाया जा सकता है, उपकरणों को नहीं बनाया जा सकता है, इनको हम दीर्घ काल में बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में इसकी पूर्ति सीमित होती है, स्थिर होती है। भूमि की भांति जो मशीनें होती है, जहाज होते हैं, मकान होते हैं, मानवीय योग्यता होती है, वो उसकी पूर्ति स्थिर होती है और उस स्थिर पूर्ति पर जो हमें उसके आय प्राप्त होती है, जो लगान प्राप्त होता है, वह ही आभास लगान होता है। वो क्यों? क्योंकि ये केवल तो केवल अल्पकाल में ही आभास लगान प्राप्त होगी और दीर्घकाल में ये आभास लगान प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि दीर्घकाल में हम इनकी पूर्ति जो मानवीय मशीनी उपकरण है इनकी पूर्ति हम बढ़ा सकते हैं और इसीलिए हम इसे आभास लगान कहते हैं, क्योंकि ये अल्पकाल में ही प्राप्त होती है, अल्पकाल में इसकी पूर्ति सीमित होती है और दीर्घकाल में इसकी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है और दीर्घकाल में ये जो आभास लगान है ये प्राप्त नहीं होती है। ये इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। आभास लगान शून्य हो सकती है, यानी कि
इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया कि जो ये हमारी आभास लगान है वो शून्य हो सकती है, परंतु ये ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा ही धनात्मक होगी। और आभास लगान अस्थायी होती है, ये स्थायी नहीं है। शून्य हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, और ये हमेशा ही धनात्मक है और अस्थायी होती है आभास लगान। और जो हमारी कुल आय यानी कि टोटल इनकम होती है और कुल परिवर्तनशील लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बीच का जो अंतर है वो ही आभास लगान होती है। यानी कि टोटल इनकम और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो ये अंतर है वह ही आभास लगान होता है। और इस रूप में इस आभास लगान को इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि किस तरह से जो मानवीय प्रयासों के द्वारा जो मशीनें हैं, उपकरण है, उसके बदले में जो प्राप्त आय होती है वो आभास लगान होती है। और ये केवल तो केवल अल्पकाल में प्राप्त होती है और अल्पकाल में इसकी पूर्ति स्थिर होती है और दीर्घकाल में ये प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत लगान का आधुनिक सिद्धांत को समझा, कंप्लीट रूप से समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।